केवली परंतु सम्मोषणम पवजामि धम्म। अभी सारे मंत्रास और श्लोकास भी ले लेंगे हम लोग मेडिटेशन में। 7 चक्र मेडिटेशन करेंगे आज हम। तो सभी एक ऐसे आसन में बैठ जाइए। सुखासन में भी अगर जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो कमर टेक के भी बैठ सकते हैं, या फिर शवासन भी ग्रहण कर सकते हैं। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है शवासन में भी बैठ सकते हैं। हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे और माथे को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हमारा आज्ञा चक्र ओपन हो सके। जय जिनेन्द्र। आज्ञा चक्र ओपन हो सके और एनर्जी हमारी आज्ञा चक्र पर ग्रहण हो सके, इसलिए माथे को थोड़ा सा ऊपर रखें। कंफर्टेबली रखें, गले में पेन मत ना होने पाए आपको। बहुत पीछे भी नहीं करना है, हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे रखना है। अब नमो कार्मन से स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये समसाहूणम। ईसो पंचडमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सविसिं पठेवम हवै मंगलम्। पठेवम हवै मंगलम्। पठेवम हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽंगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जी बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जी बोले जैन धर्म की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। मुनिश्री मानतुंगाचार्य की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। शरीर को, पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर लेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स, आंखों को बंद कर कर, हथेलियों को ऊपर रखकर आसमान की तरफ हथेलियों को कर कर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस को पूरा अंदर नाभि तक खींचिए। आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं शरीर के साथ में। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सांसों को अंदर, पूरा अंदर नाभि तक लेकर जाइए। और सांसों को छोड़ते समय महसूस करिए कि आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, डर, क्रोध, कषाय,
पूरी तरह से आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। सांसों को पूरा अंदर तक खींचिए। सांस अंदर लेते समय पेट को बाहर की तरफ पूरा फुलाइए और सांस छोड़ते समय पेट को दबाकर पूरी सांस शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करिए। आपके नाभि से 3 अंगुल ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, जहां पर आपका प्राण, आपकी आत्मा वहीं से नियंत्रित होती है। अपना पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस पर लेकर जाइए। किसी भी प्रकार का डर, नकारात्मकता को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। ऐसे किसी भी विचारों को जो आपके या आपके किसी भी प्रिय या इस संसार में किसी भी प्रकार के प्राणी के लिए अहित कर सकते हैं, ऐसे किसी भी विचार को पूरी तरह से त्याग दीजिए। अब आप अपना ध्यान ऐसी स्थिति पर लेकर जाइए जिस क्षण का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, तो किसी को संतान चाहिए। ऐसी वो चीज जो आपके लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, उस चीज को पाता हुआ महसूस करिए कि वो आपके बिल्कुल सामने है और आपके सामने वो स्थिति या वस्तु घटित हो रही है। आप उसे प्राप्त कर चुकी हैं। आनंद का अनुभव करिए कि आपको आपकी मनचाही चीज मिल चुकी है। आप इतने समय से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप उसे स्पर्श कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, अपनी आंखों से उसे देख पा रहे हैं, उसकी खुशबू का अनुभव कर पा रहे हैं। वो वस्तु, वो सिचुएशन आपको बहुत सुख दे रही है, बहुत सुख दे रही है। और उस सुख की अनुभूति से आपका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा है। आप बहुत खुश हैं। अपनी खुशी को सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, मैंने प्रभु की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की,
कि मेरे सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, मेरे सारे पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो गए और मेरी आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गई है। मेरे शरीर का कण कण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और इस अंतरिक्ष में उपस्थित ब्रह्मांड में उपस्थित सारी ऊर्जाएं, एक एक करके सभी ऊर्जाएं, सभी दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं आपको वो वस्तु के सुख का अनुभव कराने के लिए। आप बहुत खुश हैं कि वो वस्तु जिसकी आप बहुत लंबे समय से चाह करते थे, अब वो पूरी तरह से आपको मिल गई है और आप उसके सुख का अनुभव कर पा रहे हैं। बच्चों की किलकारियां आपके आंगन में चहचहा रही हैं। आपके शरीर का कण कण, एक एक सेल स्वस्थ हो गया है। आपके मन से सारी नकारात्मकता पूरी तरह से दूर हो गई है। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा, प्रेम और करुणा और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रेम, प्रेम, लव, प्यार, किसी भी वस्तु से प्यार, किसी परिस्थिति से प्यार, अपने शरीर से प्यार, तीनों लोकों से प्यार। प्यार एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो कि आपको कुछ भी प्राप्त करा सकती है, कुछ भी प्राप्त करा सकती है। आप जिस चीज के प्रति अपने मन में प्यार का उमड़ाव लेकर आएंगे, प्यार भरी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो वस्तु उतनी ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। जितना ज्यादा प्यार भरा वाइब्रेशन आप किसी वस्तु के लिए भेजते हैं, मन में अपने उस वस्तु के लिए जितनी तीव्र कशिश आपके पास होगी, आपके मन में होगी, वह वस्तु उसी प्रकार से साक्षात स्वरूप आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। आपने प्यार के माध्यम से उस वस्तु को जो आप बहुत लंबे समय से प्राप्त करना चाहते थे, उसको प्राप्त कर लिया है और आप उसकी प्राप्ति का सुखद अनुभव कर रहे हैं। भगवान का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। अपने कर्मों का
अपनी आत्मा का, अपने शरीर का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि आपको वह वस्तु दिलाने में आपकी आत्मा ने, आपके कर्मों ने, आपकी भक्ति ने कितनी मदद करी। यह सुखद अनुभव तक पहुंचने में कितना समय लगा, और आज जब वह वस्तु साक्षात आपके सामने है तो इतना आनंद, इतनी खुशी आपको प्राप्त हो रही है, आप फूले नहीं समा रहे हैं। आपके शरीर का कण कण, कण कण पूरी तरह से प्रसन्न हुआ है। आपका पूरा शरीर रोमांचित हो गया है। शरीर के एक एक रोए खिल गए हैं उस सुखद अनुभूति से। और जब हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से खुशी का अनुभव करते हैं, तो हमारे ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें स्वस्थ करने में और मदद करते हैं, और मदद करते हैं। और आपके शरीर में, मन में, आत्मा में पूरी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। आप पूरी तरह से स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का रोग, दुख, भय, कष्ट नहीं है। सर से लेकर पांव तक आपका रोम रोम पुलकित है, प्रसन्न है, स्वस्थ है। एक एक करके सारे चक्रों पर अपनी उस ऊर्जा को जो हमने विजुअलाइजेशन के माध्यम से ग्रहण करी है, उस ऊर्जा को एक एक चक्रों पर स्थापित करेंगे। और स्टेबलाइज करेंगे उस एनर्जी को अपने चक्रों पर, ताकि वह ऊर्जा हमारे साथ में ज्यादा समय तक, ज्यादा समय तक रह सके और हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बना सके। अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र तक लेकर जाइए। आपका रूट चक्र जो आपके गुदा पर स्थित है, आपको स्थिरता प्रदान करता है। आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाता है। ऐसा आपका रूट चक्र बिल्कुल पवित्र और ऊर्जावान हो गया है, और बिल्कुल लाल रंग की ऊर्जा आपके रूट चक्र को और प्रकाशित करती चली जा रही है, और प्रकाशित करती चली जा रही है। आपके रूट चक्र पर रेड कलर की एनर्जी स्थापित है,
जो आपकी बाउल सिस्टम को, आपकी ब्लड को, बोन डिसऑर्डर्स को, किसी भी तरह की ओबेसिटी की प्रॉब्लम को, एनेक्साइटी को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, आपके डर को, अस्थिरता को दूर कर रही है। रूट चक्र का बीजाक्षर है लम। 3 बार लम का उच्चारण कर कर उस चक्र को और ऊर्जान्वित करेंगे और महसूस करेंगे कि जैसे जैसे हम लम का उच्चारण कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा रूट चक्र पर रेड कलर की लाइट और तेज जलती हुई दिख रही है। सांस अंदर लेकर छोड़ते हुए लम का उच्चारण करेंगे। लम। लम। रूट चक्र पर हमारा पृथ्वी तत्व स्थित है। हमारा पृथ्वी तत्व लम के उच्चारण से और पवित्र हो गया है और सुदृढ़ हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। रेड कलर की लाइट आपके रूट चक्र को पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर रही है और आपका रूट चक्र कभी दाएं तो कभी बाएं सुचारू रूप से पूरी एनर्जी से चल रहा है, पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब अपना ध्यान नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठाना चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां पर हमारा जल तत्व स्थित है। स्वादिष्ठाना चक्र हमारी जिंदगी में खुशियां लाता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। किसी भी प्रकार की जेनिटल इश्यूज, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन, कमजोरी, मांसपेशियों का दर्द, ये सब स्वादिष्ठाना चक्र के डिसबैलेंस होने से आता है। स्वादिष्ठाना चक्र का बीजाक्षर है वम। वम का उच्चारण करके इस चक्र को और एक्टिवेट करेंगे और हमने विजुअलाइजेशन के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट की है उसको स्वादिष्ठाना चक्र पर स्टेबलाइज करेंगे। सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ते हुए वम का उच्चारण। वाम।
वम 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 के उच्चारण से ऑरेंज कलर की लाइट आपके स्वादिष्ठाना चक्र पर स्थापित हो गई है, जो आपके चक्र को, उसकी स्पीड को बैलेंस कर रही है और आपका चक्र दाएं और बाएं सुचारू रूप से चल रहा है, एकदम बैलेंस स्पीड में चल रहा है और आप सुखद अनुभव कर रहे हैं। आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। आप अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। आपका स्वादिष्ठाना चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब अपना ध्यान अपनी नाभि से 3 अंगुल ऊपर अपने सोलर प्लेक्सस पर लेकर जाएंगे, जहां पर हमारी प्राण ऊर्जा विद्यमान है, जहां से हमारा पूरा शरीर बैलेंस होता है। हमारा मिडिल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पर अपनी एनर्जी को लेकर जाइए और वहां पर तपते सूर्य के समान पीले रंग की रोशनी का अनुभव करिए। महसूस करिए कि यह रोशनी आपके डाइजेशन इश्यूज को पूरी तरह से खत्म कर रही है, आपकी किडनी को स्वस्थ कर रही है, लीवर को स्वस्थ कर रही है, आपके अंदर की कायरता को नष्ट कर रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, पैनक्रियाज को पूरी तरह से स्वस्थ कर रही है। आपके अंदर की पूरी थकावट को पूरी तरह से दूर कर रही है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वह एनर्जी बूस्ट कर रही है। सोलर प्लेक्सस का बीजाक्षर है रम। 3 बार रम का उच्चारण कर कर अपने सोलर प्लेक्सस को, चक्र को बैलेंस करेंगे और उस एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे। सांस को अंदर लेकर सांस छोड़ते हुए रम का उच्चारण। रम। 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 रम के उच्चारण से आपका सोलर प्लेक्सस
पीले रंग की ऊर्जा से और चमकदार हो गया है और आपका पूरा सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। आप अपनी आत्मा की शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। आपके दिमाग में स्थिरता की भावना आ रही है। आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट हो रही है जो दूसरों को आपके प्रति आकर्षित कर रही है। आपके सभी सोशल इश्यूज पूरी तरह से सॉल्व हो रहे हैं जिससे आपके इमोशंस बैलेंस होकर आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। आपका पूरा सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो चुका है। अब अपने शरीर की ऊर्जा को अपने हार्ट तक लेकर जाएंगे। अनाहता तक लेकर जाएंगे। हार्ट चक्रा जिसमें हरे रंग की ऊर्जा निवास करती है और उस हरे रंग की ऊर्जा से हमारी जिंदगी में प्यार, विश्वास की भावना आती है। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हम अपने आप को हील कर पाते हैं। करुणा, दूसरों को समझने की शक्ति, ये सब भावनाएं हमारे हृदय के स्ट्रांग होने से हमारे अंदर, हमारी आत्मा में रहती हैं, जिससे हमें एस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की एलर्जी, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट चक्र के डिसबैलेंस होने से आती हैं। हार्ट चक्र का बीजाक्षर है यम। 3 बार यम का उच्चारण कर कर अपने शरीर में वायु तत्व को बैलेंस करेंगे। सांस को अंदर लेकर छोड़ते हुए यम का उच्चारण करेंगे। यम यम अब आपका हृदय चक्र पूरी तरह से पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है, जिससे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार, प्रेम और करुणा से आपका पूरा शरीर, मन और आत्मा लबालब भरा हुआ है। जैसे भगवान ने, तीर्थंकरों ने, सभी सिद्धात्माओं ने कण कण के लिए मंगल भावना भाई,
कितने कितने जन्मों तक उनके द्वारा भाई हुई मंगल भावना के द्वारा ही उसके कारण ही सभी जीव अजीव, इस पुद्गल, सभी प्रकार के पदार्थ, इस तीनों लोकों में सभी प्रकार के पदार्थ तीर्थंकरों की आत्मा को पवित्र बनाने में, उनका कल्याण करने में उनकी पूरी मदद करते थे, क्योंकि वो सबके लिए मंगल की भावना भाते हैं। युगों युगों से, जन्मों जन्मों से कण कण के लिए मंगल की भावना सिद्ध आत्माओं ने रखी, जिसके कारण तीनों लोकों में उपस्थित कण कण उनके लिए भी मंगलकारी हुए और वह अपनी आत्मा और बहुतों की आत्मा का कल्याण कर कर मोक्षगामी हो पाए। ऐसे ही हमारी भी मन में इतना दृढ़ हो गया है, इतना दृढ़ हो गया है कि हमारी आत्मा से दूसरों के प्रति सिर्फ और सिर्फ मंगल की भावना निकल रही है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेषम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवाः पृथिव्याम् यति समानमपरं न हि रूपमस्ति। अब आपका हार्ट चक्र बिल्कुल पवित्र हो गया है। अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को और ऊपर ले जाकर अपने विशुद्ध चक्र तक लेकर जाएंगे, अपने गले तक लेकर जाएंगे, जहां पर हमारा ब्लू रंग की एनर्जी, ब्लू रंग की एनर्जी, नीलम के कलर की, ब्लू कलर की एनर्जी को वहां पर महसूस करेंगे। हमारे जीवन में ट्रुथफुलनेस और लाइफ के पर्पस विशुद्ध चक्र के स्ट्रांग होने से मिलते हैं। किसी भी प्रकार की थायराइड की प्रॉब्लम, हियरिंग डिसऑर्डर्स, टीथ या गम रिलेटेड इश्यूज, नेक या शोल्डर से रिलेटेड इश्यूज, डर की भावना विशुद्ध चक्र के डिसबैलेंस होने से आती है। 3 बार हम का उच्चारण कर कर अपने विशुद्ध चक्र को और स्ट्रांग बनाकर एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे। सांस अंदर लेकर सांस छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे। हम 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 अब आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरह से
एक्टिवेट हो गया है और आपके पूरे शरीर में ध्वनि की तरंगे सुचारू रूप से एक एक सेल्स तक पहुंच पा रही हैं। अब अपना ध्यान अपना आज्ञा चक्र तक लेकर जाएंगे और एक गहरे पर्पल कलर की ऊर्जा, बैंगनी रंग की ऊर्जा का अनुभव अपने आज्ञा चक्र पर करेंगे। आपका आज्ञा चक्र जहां से आपके पूरे शरीर को कमांड मिलता है, आपकी सुंदरता, शरीर की और चेहरे की सुंदरता आपके आज्ञा चक्र को प्रदर्शित करती है। किसी भी प्रकार की विजन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बुरे सपने का आना, नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, साइनस की प्रॉब्लम, इंट्यूशन पावर, यह सब हमारे आज्ञा चक्र के डिसबैलेंस होने की वजह से प्रॉब्लम करती है। हमारे शरीर में रोग बनकर उत्पन्न होती है। तो आज्ञा चक्र को ओम के उच्चारण से पवित्र बनाएंगे, ऊर्जान्वित करेंगे। पीले रंग, बैंगनी रंग की ऊर्जा का ध्यान करते हुए श्वास को अंदर लेकर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। गाढ़े पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की एनर्जी आपके माथे पे बीचों बीच स्थापित हो चुकी है और वह एनर्जी सातों चक्रों की एनर्जी को, लाइट्स को एनर्जाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्रा पर लेकर जाएंगे और हल्की पर्पल कलर की ऊर्जा को अपने क्राउन के ऊपर महसूस करेंगे। सहस्त्रारा चक्र यानी कि 1000 पंखड़ियां हमारे शर के ऊपर उपस्थित हैं और एक एक कर सारी पंखुड़ियां बीजाक्षर के उच्चारण से ओपन होती हैं और सीधे हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है। हमारा शरीर एक सोलर पैनल की तरह कंटिन्यू सहस्रारा चक्र के माध्यम से पूरा दिन ऊर्जा लेता रहता है। यूनिवर्स से अद्वितीय ऊर्जा हमारे सर के माध्यम से पूरा दिन प्रवेश करती रहती है हमारे शरीर के अंदर। उनको ग्रहण करिए, उनको समझिए, उस ऊर्जा को स्वीकार करिए। मुंह बंद कर ओम का उच्चारण 3 बार कर अपने सहस्रारा चक्र को एक्टिव करेंगे। लिप्स क्लोज कर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
आपके एक एक करके सारे पेटल्स, सहस्रारा चक्र के सारे पेटल्स ओपन हो गए हैं और आपके सारे चक्रों से एनर्जी पूरी तरह से अलाइन हो गई है एक लाइन में। अपने शरीर के सारे चक्रों की एनर्जी को महसूस करिए। सबसे नीचे लाल रंग और फिर ऑरेंज कलर, फिर चमकते हुए सूर्य का येलो कलर, उसके बाद हार्ट पर ग्रीन कलर, गले पर नीला रंग, आज्ञा चक्र पर डार्क पर्पल कलर और सहस्रारा चक्र पर लाइट पर्पल कलर। ये सारे कलर्स एकदम स्ट्रेट लाइन में आपके शरीर के बीचों बीच स्थित हैं और आपके पूरे शरीर को पवित्र और ऊर्जावान करते चले जा रहे हैं। मैं केवल सकारात्मकता से भरा हुआ हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। आपका शरीर का एक एक कण, एक एक सेल्स, एक एक अवयव पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर चुका है, लव एंड लाइट से भर चुका है। आनंद का अनुभव कर कर, खुश होकर उस लाइट को, उस प्यार को महसूस करिए और प्रसन्न होकर उस प्यार को
और उस एनर्जी को ग्रहण करिए। आप जैसे चाहते थे बिल्कुल वैसे हो गए हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आप बहुत खुश हैं। आपको जो चाहिए वह सब आपके सामने है। आप बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए आपको इतना सुंदर दिन देने के लिए। आपकी भक्ति के माध्यम से जो ऊर्जा आप तक पहुंचाई है, उस ऊर्जा को आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु का बार बार धन्यवाद दीजिए। नतमस्तक होकर उनके चरणों की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर ग्रहण करिए। सभी माता पिता व गुरुओं को बारंबार वंदन, नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आपको इतनी देर तक ध्यान में बैठाए रखा और आपके शरीर में अनंत ऊर्जा उत्पन्न करी, जिससे आप स्वयं को स्वयं से रोग से मुक्त कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनको सिर्फ जागृत करने की देर है। और आप ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसको ध्यान के द्वारा आप दूर नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी रोग नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे द्वारा प्रदान की हुई इस ऊर्जा को स्वीकार किया। अब हाथों के धीरे धीरे रब कर कर उसमें आई हुई एनर्जी को ग्रहण करेंगे और कटोरी बनाकर आंखों के ऊपर रख लेंगे, आंखों से थोड़ा दूर, और आंखों को खोलकर हाथों से निकलती हुई लगातार ऊर्जा को आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश होता हुआ महसूस करिए। वह ऊर्जा लगातार आपके पूरे शरीर में आंखों के माध्यम से प्रवेश करती जा रही है। अब अपने हाथों को सर से होते हुए अपने गले की सिकाई करते हुए अपने दोनों हाथों, चेस्ट, पैरों और पूरे एंकल तक उस ऊर्जा को प्रवेश कराएंगे। अब आँख खोल सकते हैं, आप चाहे तो ध्यान से बाहर आ सकते हैं धीरे से। आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगी। जो एनर्जी मैंने जनरेट करने की कोशिश करी है, आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करी है, वो ज़रूर आपको फील हुई होगी। मेरा पूरा कोशिश यही रहा।